हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के दक्षिण भाग में निम्नलिखित में से किसने अधिगम और शिक्षण केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की? अग्रहार इसने किया, यह सही है। फिर है घटिका, यह भी सही है। उसके बाद है ब्रह्मपुरी, यह भी सही है। ये डी है, वह गलत आंसर होगा वह डी है। जो प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में अग्रग्राहों ने शिक्षण और अधिग्रहण केंद्र के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतीय राज्य में अन्य सांस्कृतिक संस्था थे जिन्हें घटिका और ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। घटिका धर्म और सहित शिक्षा का एक छोटा केंद्र था, जबकि अग्रविहार एक बड़ी संस्था थी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान किसमें पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए थे? 1832 में लाहौर में खोले गए, उसके बाद 1880 में बम्बई में खोले गए, फिर 1843 में कलकत्ता में पशु चिकित्सा महाविद्यालय है वह खोले गए। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किए गए समावेशन अधिनियम के निम्नलिखित किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना कलकत्ता, यह सही है। उसके बाद है दिल्ली, यह गलत है, यहाँ नहीं किया गया था। फिर है बॉम्बे, यह सही है। उसके बाद है मद्रास, यह भी सही है। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग पारित किए गए समावेशन अधिनियम के लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्लामी कानून से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए 1781 में कलकत्ता, मद्रास की स्थापना की। सैडर आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय के मुद्दों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए गठित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, तक्षशिला का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो यह 1980। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कल लाइब्रेरी की स्थापना की थी जिसको वह एक भावी बॉन्डलियन लाइब्रेरियन या पूर्व एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे? तो इस यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इंपेरिकल लाइब्रेरी की स्थापना की जिसको एक भावी बर्डलियन लाइब्रेरी पूर्व में एक ब्रिटेन संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का व्यवसाय रहा। कर्जन ने भारतीय टंडन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी मुद्रा स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा में घोषित कर दिया। कर्जन ने सन 1901 में सर कार्लिंग स्कॉट मॉन्फ्रिक की एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 1902 में सर एडवर्ड फेयर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की। कर्जन ने 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित किस मॉडल प्रतिमान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाना था? तो यह लंदन विश्वविद्यालय को किया जाना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने
1883 में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के लिए लड़कियों को अनुमति दे दी। तो यह बम्बई विश्वविद्यालय ने अनुमति दिया। अगला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज शिक्षा को प्रोत्साहन द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पर बल दिया कि शिक्षा जहाँ तक व्यावसायिक हो निःशुल्क होना चाहिए। प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के प्रोत्साहन द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पर बल दिया गया है, यह शिक्षा जहाँ तक व्यवहारिक हो अनिवार्य होना चाहिए। तो इसमें करेक्ट कथन ए है और कथन बी है, दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन पद्धति शिक्षा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की शिक्षा शामिल है? तो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं धर्म सूत्र जैसे ग्रंथ शामिल थे। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सामाजिक आर्थिक जीवन के साथ ही आयुर्वेद, चिकित्सा, योग शिक्षा, गणित, विज्ञान, धर्म एवं दर्शन शिक्षा आदि प्राप्त होती हैं। शिक्षा के उद्देश्य से प्रथम बौद्ध विहार। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य वाली प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ गठित की गई थी? तो यह 483 ईस्वी पूर्व में सतपणी में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष था वह आचार्य महाकश्यप थे। मिथिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है मिथिला विश्वविद्यालय, उसको पूछा गया है। तो यह न्याय सूत्र और तर्कशास्त्र के लिए मिथिला विश्वविद्यालय है वह प्रसिद्ध हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए प्रेरणा स्रोत कर्जन था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित किन विश्वविद्यालय में आमूल शुरुआत करना था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और इलाहाबाद। यह सभी आंसर हैं और करेक्ट सही हो जाएगा। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किन्हें वेदांग माना जाता था? तो छात्र, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष सभी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन समय में वेदांग माना जाता था। आरंभिक काल में अधिकांश किन विषय पर ध्यान दिया गया था? तो यह कला पर ध्यान दिया गया था। निम्नलिखित में से किस प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान से प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवन जिसमें सम्राट बिंबिसार का उपचार किया गया था यह शिक्षा प्राप्त की थी? यह तक्षशिला में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए सरकारी समर्थन वापस लिए जाने की अनुशंसा की थी? तो यह महाविद्यालय शिक्षा के लिए की थी। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सही है इसको बताना है। प्राचीन काल में नालंदा ने तर्कशास्त्र के क्षेत्र महानतम और सर्वाधिक शानदार उपलब्धि प्राप्त की। नालंदा ने प्रत्येक प्रोफेसर के पास केवल एक विषय का ही प्रभार होता था। तो कथन ए है और कथन बी है, यह दोनों कथन है वह सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय बिहार में स्थित हैं? तो बिहार में विक्रमशिला और वेदांतपुरी विश्वविद्यालय हैं वह स्थित हैं, जबकि वल्लभी विश्वविद्यालय है वह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित हैं और श्रीधन्य कटक विश्वविद्यालय है वह उड़ीसा में स्थित हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाविद्यालय है जो स्वतंत्रता पूर्व अन्य रूप में भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए था? तो यह दिल्ली कॉलेज
इंदौर। भारतीय संविधान से पहले निम्नलिखित संस्थाओं में से किसकी स्थापना की गई थी? तो यह MTCE की स्थापना की गई थी। देखिए, जो RICMR का स्थापना 1969 में किया गया। AICTE का स्थापना है वह 1945 में किया गया। और ICHR का स्थापना है 1972 में किया गया। और ICPR की स्थापना यह 1977 में किया गया। संवर्धन UGC अधिनियम 2018 के अनुसार शैक्षणिक अकादमिक निष्ठा पैनल होंगे। यह 4 सदस्य इसका होंगे। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा निम्न में से किस किस का समकालीन प्रणाली पर आधारित था? तो प्राचीन शिक्षा है वह अहिंसा, दर्शन और नीति पर आधारित था। फिर अगला प्रश्न है, तक्षशिला में पाठ्यक्रम विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल थी। नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी। कथन ए है और कथन बी है, यह दोनों कथन है वह सही हैं। शिक्षा आयोग स्वाधीनता पूर्वक 1863 की प्रमुख टिप्पणियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधा का विस्तार भी करना होगा और प्रत्येक कॉलेज में कर्मचारियों की संख्या अनुसरण व्यय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि मुहैया कराना महत्वपूर्ण है। कॉलेज की बुनियादी सुविधा में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराए जाए। तो यहाँ ये आंसर है वह सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।